फ्रेंड्स आज हमारी जो है सेकंड क्लास चालू होने वाली है जो कंप्यूटर के एमसीक्यू थे। इससे पहले जो है एक सुबह क्लासेस मिली थी जिसमें आपको मध्य प्रदेश का जीके देखने मिला था। तो यहाँ पर मैं जो तैयारी करवा रहा हूँ वो मध्य प्रदेश आईटी प्रशिक्षण अधिकारी जो रहता है यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफिसर, उसकी तैयारी करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सुबह जो है मध्य प्रदेश जीके की क्लास देखने मिलेगी और शाम को जो है यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर के एमसीक्यू देखने मिलेंगे जो क्लासेस के थ्रू आपको देखने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी मेरे भाई पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको क्लासेस देखने मिलेगी। सुबह के टाइम आपको एमपी जीके की और शाम को जो है आपको कंप्यूटर एमसीक्यू की क्लासेस देखने मिलेगी। और ये क्लासेस तब तक चलेंगी भाई जब तक हमारा एमपीटीओ का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिना देर करते हुए हम चलते हैं आगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो भाई 66 क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर लिखा गया है भाई, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने में क्या कहते हैं। मतलब जो पहले से ऑन कंप्यूटर है उसको रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भाई वार्म वॉटिंग। क्या बोलते हैं भाई? वार्म वॉटिंग। तो जो पहले से कंप्यूटर है उसको रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं भाई? वार्म वॉटिंग। ठीक है, अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सिस्टम जो है हमारे यूनिट का भाग है, तो कौन सा है? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये सीपीयू का फुल फॉर्म है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं। कौन सा है जो भैया हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? यह एक हार्डवेयर है, यह सॉफ्टवेयर नहीं है। कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। कौन सा भाई ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो यहाँ पर पावर पॉइंट जो है आपका ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। क्या? पावर पॉइंट जो है हमारा भाई वो ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। बाकी इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर ये सभी आपका जो है ईमेल में आते हैं, आपको देखने मिल जाएगा। इनबॉक्स भी, सेंडर भी, रिसीवर भी, लेकिन पावर पॉइंट जो है यह ईमेल से संबंधित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 70, यहाँ पर इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, बोल रहा है कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो क्या है भाई इसका? डाउनलोडिंग। मतलब जो इंटरनेट से जो सर्वर से सूचना हमें प्राप्त होती है वो कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ क्या है। मतलब कोई भी भाई सर्वर के इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे एक सर्वर के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझो भाई, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर पर आरोपित जो त्रुटियां होती हैं जिसको हम एरर बोलते हैं वो किस कारण से होता है? डाटा प्रविष्ट में त्रुटि आना। मतलब किसी भी डाटा के अंदर जो एरर आ जाता है वो कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियों का कारण बनता है। किसमें? जो डाटा में जो एरर आ जाता है, डाटा प्रविष्ट में त्रुटि का होना, वही कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियों का कारण बनता है। ठीक है, जो कंप्यूटर में एरर आते हैं वो डाटा प्रविष्ट में एरर आ जाने के कारण जो है हमारे कंप्यूटर में एरर आने लगता है। ठीक है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है भाई? सीपीयू ही कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला जो है हमारा भाई 1024 बाइट बराबर होता है किसके भाई? 1024 बाइट हमारा 1 किलो बाइट के बराबर होता है। कितना? 1 किलो बाइट के बराबर हमारा 1024 बाइट होता है। ठीक है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है भाई। क्या लागू होती है? मशीनी भाषा। सारे कंप्यूटर्स में जो है मशीनी भाषा लागू होती है। ठीक है, कौन सी मशीनी भाषा? जितने भी कंप्यूटर हैं उनकी अपनी अपनी एक भाषा होती है। तो जो लगभग मैक्सिमम कंप्यूटर है यहाँ पर मशीनी भाषा लागू होती है, जो मशीन के तौर पर होती है। यहाँ को इसको आपको समझना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है? तो मशीनी भाषा सारे कंप्यूटर्स में लागू होती है। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। कितने बाइट भाई? 10 लाख बाइट में कितने मेगाबाइट्स होती है? तो 10 लाख जो बाइट्स हैं वह होती है मेगाबाइट। ठीक है, 10 लाख बाइट्स लगभग कितनी होती हैं? मेगाबाइट्स होती हैं। मतलब मेगाबाइट्स में 10 लाख बाइट्स होती हैं। ठीक है, तो 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं कितनी? मेगाबाइट के। मतलब 1 मेगाबाइट में 10 लाख बाइट्स होती हैं। ठीक है, 1 मेगाबाइट्स में कितनी बाइट्स होती हैं? 1 मेगाबाइट्स मतलब mg। ठीक है, mg, 1 mg में 10 लाख बाइट्स होती हैं। ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है। कहाँ पर हुआ है भाई? पुणे में हुआ है। इसका पुणे में हुआ है
सुपर जो कंप्यूटर है, भारत का जो सबसे तेज कंप्यूटर है, इसका निर्माण भाई कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है पुणे में। कहाँ पर? पुणे कहाँ पर आता है भाई? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो भारत के सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ है? पुणे में। ठीक है, कंप्यूटरों में कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। ठीक है, कंप्यूटर में विंडो एक किसका प्रकार है? यह सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, विंडो एक सॉफ्टवेयर, जैसे विंडो 7, विंडो 6, विंडो 9। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर सॉफ्टवेयर होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर नहीं आपको टिक करके आना है, ये क्या होते हैं भाई? सॉफ्टवेयर होते हैं। विंडो एक क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। निम्न में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय किसके? प्रिंटर के। मतलब निम्न में से कौन सा समस्त संग्रहण उपकरण है? प्रिंटर के। ठीक है, सिवाय प्रिंटर के। अब यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइवर, फ्लॉप डिस्क और यहाँ पर सीडी ड्राइव, ये सभी जो है एक संग्रहण, मतलब इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पर किसी भी चीज़ को हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्लॉप डिस्क हुआ, सीडी ड्राइव हुआ, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को हम स्टोर करके रख सकते हैं। समस्त संग्रहण उपकरण हैं। और बाकी प्रिंटर में हम किसी भी चीज़ को स्टोर करके नहीं रख सकते। तो इसका जो है कौन सा भाई? नहीं है, सिवाय प्रिंटर के। ठीक है, प्रिंटर एक समस्त संग्रहण उपकरण नहीं है। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो प्रयोग करते थे कौन सा? वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो प्रयोग करते थे वह कौन से थे भाई? वैक्यूम ट्यूब। अब कहीं ना कहीं इसमें एयर का जो है फंडा है फ्रेंड्स। अब इसको चीज़ को क्लियर नहीं है, लेकिन आपको ये केवल याद करना होगा कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो प्रयोग में थे उसमें वैक्यूम ट्यूब जो है प्रयोग होता था। ठीक है, अब CDS का आकार कैसा होता है भाई? CDS का आकार हमेशा गोल होता है। ठीक है, आप CDS का आकार इससे याद रखते हो कि आपको CD देखी होगी आपने। ठीक है, CD जो DVD में लगती थी CD, तो वह भी गोल होती है। तो इससे आप याद रख सकते हो जो CDS का जो आकार होता है भाई वो गोल होता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द हैं। क्या हैं? कहते हैं ना भाई, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो आप इससे याद रखते हो जो सॉफ्टवेयर है वह एक अन्य शब्द क्या है? प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर एक अन्य शब्द क्या है? प्रोग्राम है ना। सॉफ्टवेयर एक अन्य शब्द क्या है भाई? प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, DTP का पूरा नाम क्या होता है भाई? DTP का डिस्क टॉप पब्लिशिंग क्या होता है भाई? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। यहाँ पर DPT का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यहाँ पर आपको DPT का पूरा नाम लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डेस्क भी याद रखना है और पब्लिशिंग एंड का भी याद रखना है। बाकी आप बीच में टॉप जो है वो कुछ आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेस्क टॉप पब्लिशिंग जो है यहाँ पर DTP का पूरा नाम है। ठीक है, DOS का पूर्ण नाम क्या है भाई? DOS का जो पूर्ण नाम होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DOS का जो पूरा नाम होता है भाई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है भाई? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें ऑपरेटिंग कॉमन है, सब में है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? केवल डिस्क याद रखना है। तो यहाँ पर डॉस आए वहाँ पर आपको डिस्क याद रखना है। क्या रखना है भाई? जहाँ पर आपको डॉस दिखाई दे वहाँ पर आपको डिस्क याद रखना है। तो डिस्क से यहाँ पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग सभी में है, आपको केवल डिस्क याद रखना है। तो डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला जो क्वेश्चन है भाई हमारा JDBC, ठीक है, का सूचक क्या है? JDBC का सूचक क्या है भाई? यहाँ पर JDBC का सूचक है जावा डाटा बेस। क्या है भाई? जावा डाटा बेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जावा डाटा बेस में जो सिंगल जावा डाटा बेस है उस पर टिक करना है। बाकी इसमें जावा डाटा बेस जो कंडक्टिविटी है उसके साथ उसको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, वो गलत आंसर है। जावा डेवलपर कन्वेसिटी भी नहीं आएगा, जावा डेवलपिंग कन्वेसिटी भी नहीं आएगा। आपको केवल और केवल जावा डाटा बेस को ही क्लिक करना है। जो सिंगल जावा डाटा बेस है केवल उसको ही क्लिक करना है, जो JDBC का सूचक है। ठीक है, LAN। अब यहाँ पर लेन किसका लघु रूप है? लेन यहाँ पर जो होता है भाई वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आपने मोबाइल में कभी देखा होगा, एक लैन होता है, एक वैन होता है। ठीक है, WAN। तो लैन जो है वह होता है एक लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो सिम वगैरह में आपने देखा होगा, जब आप सेटिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको लैन और वैन देखते हैं। तो जो LAN है, लैन, वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मतलब लोकल के जितने भी नेटवर्क्स हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो लैन क्या होता है भाई? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब कंप्यूटर संक्षिप्तकार KB का सामान्यता पूर्ण रूप क्या है? तो KB का पूर्ण रूप क्या है भाई? किलोबाइट।
नॉर्मली है भाई केबी का पूर्ण रूप क्या होता है, किलोबाइट, ठीक है। अब एमजी का पूछें तो मेगाबाइट, सॉरी एमबी का मेगाबाइट होता है, ठीक है यहाँ पर। और जो अलग अलग यहाँ पर गीगाबाइट भी होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग, लेकिन केबी का यहाँ पर होता है किलोबाइट। क्या होता है भाई, किलोबाइट यहाँ पर केबी का होता है। केबी का क्या होता है भाई, किलोबाइट। अब यहाँ पर अगला जो है हमारा ईमेल का विस्तृत रूप क्या है। ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक के जरिए यहाँ पर आप मेल भेजते हैं तो उसका ही मतलब ईमेल होता है, ठीक है। तो ईमेल का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ना कि इलेक्ट्रिकल मेल, ना कि इलास्टिक मेल, सीधे इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का यूज़ नहीं होता यहाँ पर, बिजली का यूज़ नहीं होता यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मेल भेजा जाता है, तो ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। अगला जो क्वेश्चन है भाई, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा रहता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई इसका जो आंसर है वह प्रोग्राम होता है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा रहता है उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। जो भी हमारा डाटा सेफ है वो एक प्रकार का प्रोग्राम है, ठीक है। कंप्यूटर के मेमोरी में जो हमारा डाटा है वही हमारा प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के मेमोरी में रहता है डाटा, डाटा क्या है, प्रोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगला है हमारा, पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। तो पहला जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है यह हमारा बनाया था जेरोक्स कंपनी जो थी, इसने ही हमारा पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया था, ठीक है। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, तो भाई जेरोक्स कंपनी ने ही हमारा पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है बनाया था, जेरोक्स कंपनी ने। अगला जो क्वेश्चन है भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, किसका है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है भाई, एप्लीकेशन का उदाहरण है। मैं फिर से ये क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है यह हमारा किसका उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब प्रोलोग, ठीक है। प्रोलॉग जो है भाषा किस मतलब जो प्रोलॉग जो भाषा है वह एक विकसित हुई है, कब हुई है, तो यह हुई है 1972 में। जो प्रोलॉग जो भाषा है यह 1972 में जो है यहाँ पर विकसित की गई है। कौन सी, प्रोलॉग भाषा, ठीक है। याद रखिएगा जो प्रोलॉग भाषा है वह 1972 में जो है यहाँ पर इसका कंप्यूटर में यूज़ होता है, जो प्रोलॉग भाषा होती है, ठीक है। इसका जो है कब विकसित की गई थी, यह 1972 में यहाँ पर विकसित की गई थी। ब्लॉग, अब ये ब्लॉग जो है भाई, ये ब्लॉग क्या होता है, ये प्रोग्राम होता है। ब्लॉग क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, ठीक है, प्रोग्राम होता है। अब ब्लॉग मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, जो ब्लॉग एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, उसी के जरिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया था, कंप्यूटर मेमोरी में डाटा जो है यह होता है प्रोग्राम, और यही क्वेश्चन एक बार यहाँ पर भी हुआ है। तो प्रोग्राम एक प्रकार का ब्लॉग होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में होता है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो भाई कौन सा, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को कोई छू नहीं सकता, ठीक है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, तो सॉफ्टवेयर को कोई छू नहीं सकता। प्रिंटर को आप छू सकते हैं, माउस को आप छू सकते हैं, हार्डवेयर को आप छू सकते हैं, हार्डवेयर डिस्क होती है ना, यहाँ पर सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, ठीक है। ये हिडन होता है, आप इसको छू नहीं सकते, है ना। तो हार्डवेयर, माउस, प्रिंटर को आप छू सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का जो भाग है सॉफ्टवेयर, इसको आप नहीं छू सकते हो, ठीक है। अब निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहते हैं, तो भाई आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था, है ना। अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी पर किसकी परत होती है, भाई सभी जानते हैं सिलिकॉन की परत होती है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो भाई ये द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जो आधुनिक डिजिटल जो कंप्यूटर आ रहे हैं यह द्विआधारी अंक पद्धति पर बेस्ड होते हैं। कौन से, द्विआधारी, ठीक है, बाकी और ऑप्शन नहीं। जो आधुनिक कंप्यूटर है वह द्विआधारी अंक पद्धति पर बेस्ड होते हैं। अब किस कंप्यूटर भाग का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में करते हैं, तो भाई कोबोल कंप्यूटर जो है, इसमें कंप्यूटर भाग में कोबोल होता है, उसका जो प्रयोग हम वाणिज्यिक कार्यों में, जो फाइनेंशियल कार्य होते हैं हमारे, उसमें जो है हम कोबोल भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोबोल भाषा का प्रयोग हम वाणिज्यिक कार्यों में करते हैं। अब फोर्ट्रेन यहाँ पर जो है एल्गोल, ठीक है, ये सब बताया गया अभी पास्कल। तो यहाँ पर जो है आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक जो यहाँ पर नींव का पत्थर किसे कहा जाता है,
बेसिक को। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना होगा भाई। फोर्ट्रैन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं के लिए, ठीक है, आदि भाषाओं के लिए भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो जो बेसिक है यह इसका आंसर है, ठीक है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई? तो भारत में जो रेलवे के अंतर्गत सबसे पहली कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था जो लाई थी वह नई दिल्ली में लाई थी। और भाई हर चीज़ मान के चलो कि रेलवे की जिस चीज़ की भी शुरुआत हुई है वह नई दिल्ली से ही हुई है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई थी? तो भाई ये लाई गई थी हमारी नई दिल्ली में। अब कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द में संसाधन प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी हैं भाई। इसमें पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये सभी सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर संसाधन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो भाई जो स्थायी मेमोरी रहती है वहाँ पर फ्लॉप डिस्क का भी, टेप चुंबकीय का भी, हार्ड डिस्क का भी, ऑप्टिकल डिस्क का भी, यहाँ पर सभी में आप स्थायी मेमोरी की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो यही पूछ रहा है भाई, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो जो भाई यहाँ सभी जहाँ पर स्थायी मेमोरी रख सकते हैं, अब परमानेंट मेमोरी रहती है यहाँ पर, फ्लॉपी डिस्क हुआ, ठीक है, टेप चुंबकीय हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, और यहाँ पर जो है ऑप्टिकल डिस्क हुआ, यहाँ ये सभी आते हैं, ठीक है। रैम, रैम क्या है भाई? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो भाई रैम जो है हमारी यहाँ पर मुख्य मेमोरी होती है। जो हमारी रैम होती है यह हमारी मुख्य मेमोरी होती है, ठीक है। जो हमारी मेन मेमोरी होती है जिसमें सारी चीज़ें सेव होती हैं वह किस में होती हैं? सारी चीज़ें सेव किस में होती हैं? हमारी रैम में होती हैं। तो रैम ही हमारी जो है मुख्य मेमोरी होती है। जो मेन मेमोरी जो कौन सी होती है? रैम, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है भाई? सुपर कंप्यूटर के जो फ्लॉपी की क्षमता है वो 500 M यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता होती है। कितनी होती है भाई? 500 M यहाँ पर जो है सुपर कंप्यूटर के जो फ्लॉपी की क्षमता है वो 500 M होती है। आपको 400, 600, 700 नहीं लगाना है, आपको 500 M लगाना है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता 500 M होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल जो है यहाँ पर स्टोरेज माना जाता है। जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क की जो ड्राइव आती है ना, उसमें जो स्टोरेज होती है वो नॉन वोलाटाइल स्टोरेज यहाँ पर हम इसको माना जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में जो है नॉन वोलाटाइल जो स्टोरेज इसको माना जाता है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव को यहाँ पर माना जाता है। कौन सी? नॉन वोलाटाइल। अगला जो क्वेश्चन है भाई, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खालिस्तान का उदाहरण है। तो भाई एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वह सिक्योरिटी यूटिलिटी का उदाहरण है। भाई आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उन वायरस को निकालने के लिए, जिससे कंप्यूटर हैंग ना हो, ठीक है, कंप्यूटर की जो डाटा है वो सुरक्षित रहे, ठीक है, कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का एरर ना आए, तो उसके लिए आप जो एक एंटीवायरस का यूज़ करते हो, ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इससे वायरस को कम किया जाता है, या वायरस को जो रहता है, जो कंप्यूटर में एंटीवायरस होते हैं उनको निकाला जाता है, ठीक है, जिससे एरर वगैरह नहीं होता है। तो ये क्या हो है भाई? इसका आंसर सिक्योरिटी यूटिलिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को खालिस्तान कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं भाई? मदरबोर्ड। जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है उसको ही हम मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड आपके फ़ोन में भी होता है। अगर आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है फ़ोन का, तो पूरे फ़ोन में जो है यहाँ पर काम नहीं करता है, इसका डिस्प्ले ख़राब हो जाता है, या अंदर की पूरी चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं, तो आपको मदरबोर्ड चेंज करवाना रहता है। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी मुख्य सिस्टम जो बोर्ड होता है वह कंप्यूटर का मदरबोर्ड रहता है। अगर वो ख़राब हो जाता है तो आपका कंप्यूटर की डिस्प्ले जो है काम नहीं करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आगे है हमारा बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। क्या होती है भाई? इनमें यहाँ पर जो है फुल कॉपी होती है। तो फुल बैकअप में कंप्यूटर का प्रत्येक प्रोग्राम जो है यहाँ पर डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है, ठीक है। तो जो फुल बैकअप रहता है, यहाँ पर जो कंप्यूटर का हर एक प्रोग्राम रहता है, ये क्या होता है भाई? डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है, ठीक है।
अगला जो है हमारा 107वां क्वेश्चन कि भाई कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। जो कंप्यूटर है ये इसकी जो भाषा होती है वो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा रहती है, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम में मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को क्या कहते हैं? तो भाई यहाँ पर जो सोर्स कोड कहते हैं, जो मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकते हैं वो सोर्स कोड होते हैं। अब कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग भाषा है यह उच्च स्तरीय होती है, ठीक है। अगर पूछें कि किस प्रकार की होती है तो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग भाषा है यह उच्च स्तरीय होती है और इसको जो मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले जो होते हैं वह सोर्स कोड के माध्यम से आप इस भाषा को पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। जो मनुष्य पढ़ सकता है इसको सोर्स कोड के माध्यम से, ठीक है। अगला जो है हमारा एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? तो भाई एप्पल माइक्रो जो कंप्यूटर का विकास है इसका आंसर फ्रेंड्स मिसप्रिंट है एक्चुअली। तो आपको मैं कहीं ना कहीं नेट पर निकाल के अगली जो क्लासेस है उस पर इसको क्लियर कर दूंगा कि भाई एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो अभी हमारे लगभग 108 क्वेश्चन जो है लगभग 2 दिन में कवर हो गए हैं कंप्यूटर के। अब ये जो क्वेश्चन है भाई हमें कब तक करना है कंप्यूटर के? जब तक हमें जो है रिपीटेड क्वेश्चन देखने ना मिलें, ठीक है। मतलब हमारी तैयारी ऐसी हो जाए कि भाई हमको जो है कंप्यूटर के रिपीटेड क्वेश्चन देखने ना मिले। हर जगह से मैं भाई क्वेश्चन उठाऊँगा, मुझे जहाँ से भी मिलेंगे भाई, चाहे वो GK के क्वेश्चन हो या कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, हर एक जगह से क्वेश्चन उठा के जो है हम क्लासेस यहाँ पर अटेंड करेंगे, ठीक है। तो आपको भी मेरे साथ साथ चलना है भाई, आपको भी क्लासेस मिस नहीं करनी है। जितने हो सकें अपने भाई लोग, अपने फ्रेंड जो तैयारी कर रहे हैं उनको सबको आपको जोड़ना है, ठीक है। सब जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं भैया आप वीडियो शेयर करिए लोगों में, ठीक है, ताकि हमारी तैयारी जो है हर एक स्टूडेंट की अच्छी हो सके, ठीक है। क्योंकि नॉन टेक्निकल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आपका MPTO के लिए, है ना। तो अभी जो है अब अगली जो क्लासेस है आपको GK की देखने मिलेगी। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर जो नदियाँ हैं मध्य प्रदेश की वो नदियों को आपको कवर करवा सकूं, ठीक है। क्योंकि नदियों से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर उठकर आते हैं। तो एक दिन जो क्लासेस चलेगी उसमें सारी नदियों के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर 2 दिन लगा तो भाई 2 दिन लगाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि नदियों का जो एक क्वेश्चन है पूरी मध्य प्रदेश की जिसमें नदियाँ हैं वो सारे हम एक ही क्लासेस में कवर करने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी हो सके सिलेबस को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम होने से पहले। तो भाई बने रहिएगा, नॉन टेक्निकल की तैयारी हम कर रहे हैं और साथ साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है फ्रेंड। बाकी जो भी मेरे भाई नए देख रहे हैं वीडियो वो चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस टाइप की क्लासेस जो है वो डेली अटेंड कर पाएँ मेरे साथ साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय।